windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. दोस्तों, क्रिकेट जगत में कई ऐसे विकेट कीपर हुए हैं जो अपनी शानदार विकेट कीपिंग के साथ साथ डैशिंग बल्लेबाजी के लिए भी जाने जाते रहे। लेकिन साल 1960 के दशक में ये बात गैर मामूली थी। भारत उस समय काफी भाग्यशाली था जिसके पास दो ऐसे ही विकेट कीपर मौजूद थे जो कि विकेट के पीछे तो शानदार कीपिंग करते ही थे, लेकिन विकेट के आगे भी धुआंधार बल्लेबाजी करते थे। जिनमें से एक थे बुद्धि कुंद्रन और दूसरे थे फारूक इंजीनियर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विस्फोटक विकेट कीपर, बल्लेबाज और भारत के पहले ग्लैमरस क्रिकेट स्टार फारूक इंजीनियर की। दोस्तों, फारूक इंजीनियर का जन्म 25 जनवरी साल 1938 को मुंबई में एक पारसी परिवार में हुआ था। इनके अंदर क्रिकेट के प्रति जुनून तो बचपन से ही था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई से ही की थी और क्रिकेट में अपना करियर बनाने का फैसला किया था। बचपन में वो दादर में पारसी कॉलोनी की गलियों में और सड़कों पर क्रिकेट खेला करते थे और अपने ताबड़तोड़ खेल से पड़ोसियों की खिड़कियों के कांच तोड़ा करते थे, जिसका खामियाजा उनके माता पिता को भरना पड़ता था। बचपन में वो बहुत ही ज्यादा शरारती थे, इसलिए उन्हें अनुशासित करने के लिए पुणे के बोर्डिंग स्कूल शिवाजी सैनिक स्कूल भेजा गया। इसके बाद उन्होंने आर्य पोद्दार कॉलेज ज्वाइन किया और जल्द ही कॉलेज क्रिकेट टीम के कप्तान बन गए। उन दिनों उस कॉलेज में प्रोफेशनल क्रिकेट बनने के लिए कुछ खास साधन नहीं हुआ करते थे, लेकिन इंजीनियर के बाद इसी कॉलेज से दिलीप वेंगसरकर, रवि शास्त्री और संजय मांजरेकर जैसे सफल खिलाड़ी दिए। इंजीनियर घरेलू क्रिकेट में काफी तेजी से उभर कर सामने आए, लेकिन मुंबई, रणजी और भारतीय टीम में पहुंचने के लिए उनके सामने दो बड़ी बाधाएं थी, नरेंद्र तमाड़े और बुद्धि कुंद्रन। क्योंकि उस समय नरेंद्र तमाड़े भारतीय क्रिकेट टीम और मुंबई टीम दोनों की तरफ से विकेट कीपिंग करते थे, लेकिन वो उस समय विकेट कीपर काफी सेफ जोन के खिलाड़ी माने जाते थे। वो फर्स्ट स्लिप और सेकंड स्लिप दोनों में कैच पकड़ने की कोशिश भी नहीं करते थे, लेकिन फारूक इंजीनियर उस समय थर्ड स्लिप में जाकर भी कैच लपक लेते थे। साल 1958 में फारूक इंजीनियर को इंडियन यूनिवर्सिटी टीम की तरफ से वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलने का मौका मिला, लेकिन फरवरी 1960 तक वो रणजी टीम में भी अपना डेब्यू नहीं कर पाए थे। उस समय लाला अमरनाथ चयनकर्ताओं के अध्यक्ष थे। इंजीनियर उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब रहे, इसलिए लाला अमरनाथ उन्हें इंडियन स्टारलेट्स नाम की टीम में शामिल करके पाकिस्तान दौरे पर लेकर गए। उनकी हर मैच में 4-5 विकेट लेने की क्षमता और बेहतरीन बल्लेबाजी से लाला काफी प्रभावित हुए। उन्होंने ओपन प्लेटफॉर्म पर कई बार कहा कि आखिर भारत को एक प्रॉपर विकेट कीपर और बैट्समैन मिल ही गया। दिसंबर 1961 में फारूक इंजीनियर ने इंडियन टीम में बुद्धि कुंद्रन की जगह ली और अगले कुछ सालों तक इन दोनों में कड़ा मुकाबला चलता रहा। दोनों एक ही शैली के बल्लेबाज थे, लेकिन बुद्धि कुंद्रन उतने अच्छे विकेट कीपर नहीं थे। लाला अमरनाथ ने उन्हें मुख्यतः बतौर विकेट कीपर के रूप में ही टीम में लिया था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच से पहले फारूक की उंगली में फ्रैक्चर हो गया, इसलिए बुद्ध को फिर से टीम में शामिल कर लिया गया, जहां उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए 192 रन बनाए। इसके बाद साल 1966-67 में वेस्टइंडीज टीम भारत दौरे पर आई। तब तक एक बार फिर से फारूक इंजीनियर बुद्धि कुंद्रन को हटाकर इंडियन टीम में सेलेक्ट हो चुके थे। बुद्धि कुंद्रन उस समय बतौर ओपनर खेल रहे थे, इसलिए इंजीनियर को भी पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरना पड़ा। उस समय वेस हॉल, चार्ली ग्रिफिथ और रॉय गिलक्रिस्ट जैसे आक्रामक गेंदबाज थे जो 100 माइल पर आवर की रफ्तार से लगातार बॉल फेंकते थे। उनको बिना हेलमेट के खेलना और लंबे लंबे शॉट लगाना किसी चमत्कार से कम नहीं था। और उस समय बाउंसर और बीमर पर कोई भी नियम नहीं था। वो जब चाहे जितनी चाहे बाउंसर मार सकते थे। मैच की शुरुआत करते हुए उन्होंने वेसहॉल को पहली बाल में, जो एक बाउंसर थी, हुक लगाकर शानदार छक्का जड़ा और इसके बाद इस मैच में उन्होंने वेस्टइंडीज की जमकर धुनाई की। उन्होंने इस मैच में कुल
18 बाउंड्रीज की मदद से 109 रन बनाए। उस समय हुक करना, स्टेप आउट करके छक्का मारना, ये सब कोई आसान काम नहीं था, ये हर कोई नहीं कर पाता था, लेकिन फारूक इंजीनियर इसमें मास्टर थे। बात करें उनके विकेट कीपिंग की, तो क्रिकेट में बैटिंग, फील्डिंग और गेंदबाजी सबके लिए कोच होते हैं, लेकिन कीपिंग के लिए कोई कोच नहीं होता। इंजीनियर ने अकेले प्रैक्टिस करते हुए अपनी विकेट कीपिंग को ज्यादा दिलचस्प और एथलेटिक बनाने का काम किया। तकनीकी रूप से उनकी विकेट कीपिंग बिल्कुल यूनिक थी। वो विकेट के दोनों तरफ ड्राइव मारकर गेंद को लपकते थे, और कई बार तो वो ऐसे कैच पकड़ते थे जो स्लिप्स के सामने जा रहे होते थे। दर्शकों के लिए उनका ये अंदाज काफी रोमांचक था। फारूक इंजीनियर भारतीय टीम का अभिन्न अंग थे। जब प्रसिद्ध स्पिन स्क्वाड भारत के लिए खेल रहा था, तब वो ही पहले विकेट कीपर थे। साल 1970 में उनको इंग्लैंड के विरुद्ध वर्ल्ड 11 टीम में शामिल किया गया। 1971 में वो दोबारा वर्ल्ड 11 में चुने गए, इस बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। इसके बाद साल 1971 में ही भारत इंग्लैंड दौरे पर गया और पहली बार हमने इंग्लैंड में श्रृंखला जीती। इस सीरीज में उन्होंने अहम योगदान देते हुए कई शानदार पारियां खेली। वे भारतीय क्रिकेट का शानदार दौर था। इंजीनियर फील्डिंग टीम के वो स्तंभ थे जिनके इर्द गिर्द विश्व के जाने माने फील्डर मंडराते थे। फारूक इंजीनियर भारत के पहले विकेट कीपर थे जो इतने लोकप्रिय हुए। उनकी पर्सनालिटी बिल्कुल फिल्म स्टार की तरह थी। फारूक इंजीनियर धर्म से पारसी थे। इसके बाद आज तक कोई पारसी खिलाड़ी भारतीय टीम में नहीं खेला है। फारूक इंजीनियर न केवल एक शानदार क्रिकेटर थे, बल्कि अपनी हाजिर जवाबी और मजाकिया अंदाज के कारण काफी प्रसिद्ध थे। चलिए तो जानते हैं उनके मजाकिया और अनसुने किस्से। दोस्तों, एक बार टेस्ट मैच के दौरान एम्पायर ने उन्हें आउट दे दिया। उन्होंने एम्पायर से मजाक में कहा, क्या आपने ये फैसला लेने से पहले मेरी शानदार बल्लेबाजी देखी है? चलिए मुझे एक और मौका दीजिए। यह बात सुनकर अंपायर हंस पड़े, लेकिन उन्होंने अपना फैसला नहीं बदला। इसके बाद बात करेंगे साल 1967 में इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई उनकी धमाकेदार पारी की। दोस्तों, मद्रास टेस्ट में भारत की खराब शुरुआत रही। इसके बाद बैटिंग करने आए फारूक इंजीनियर ने 94 गेंदों पर 94 रनों की आक्रामक पारी खेली, जिसमें 17 चौके शामिल थे। उनकी इस पारी ने भारत को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया और यह मैच ऐतिहासिक बन गया। उनकी पर्सनालिटी और स्टाइल की वजह से इंग्लैंड में उन्हें काफी पहचान मिली। एक बार इंग्लैंड में एक फैन ने उन्हें हॉलीवुड स्टार समझकर ऑटोग्राफ मांगा। फारूक ने हंसते हुए उनकी गलतफहमी को दूर किया और कहा, मैं कोई हॉलीवुड स्टार नहीं बल्कि एक भारतीय क्रिकेटर हूँ। फारूक इंजीनियर भारतीय क्रिकेट के पहले ऐसे खिलाड़ी थे जिनका लुक और स्टाइल काफी ग्लैमरस था। साल 1970 के दशक में वह ब्रिटिश हेयर प्रोडक्ट बेल क्रीम के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। फारूक इंजीनियर के आक्रामक खेल से सर डॉन ब्रैडमैन भी काफी प्रभावित थे। वह उनकी बल्लेबाजी की जमकर तारीफ करते थे। इंजीनियर इतने फिट थे, वो एक ही मैच में पूरे मैच के दौरान विकेट कीपिंग भी करते थे और ओपनिंग बैटिंग भी करने के लिए उतरते थे। फारूक इंजीनियर पारसी समुदाय की शान थे। उन्होंने भारत समेत पूरे विश्व में भारतीय समुदाय का नाम रोशन किया। उनकी उस समय सिनेमा जगत में काफी अच्छी पहचान थी। शम्मी कपूर और राजेश खन्ना समेत कई सितारे उनके अच्छे दोस्त थे। उन्हें अक्सर मुंबई के हाई प्रोफाइल इवेंट्स में देखा जाता था। फारूक इंजीनियर ने भारतीय क्रिकेट को एक नई पहचान दी। साल 1965 में इंग्लैंड के खिलाफ 94 रनों की पारी हो या फिर 1971 में वेस्टइंडीज के खिलाफ ऐतिहासिक टेस्ट जीत, उन्होंने हर मौके पर खुद को साबित किया। भारतीय क्रिकेट के अलावा फारूक इंजीनियर ने इंग्लैंड क्रिकेट में भी अपनी पहचान बनाई। वो काउंटी क्रिकेट में लंकाशायर की तरफ से खेले और अपने प्रदर्शन से धूम मचा दी। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और मजेदार अंदाज ने उन्हें इंग्लैंड में काफी लोकप्रिय बना दिया था। क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद उन्होंने कमेंट्री की दुनिया में कदम रखा। उनकी मजेदार कमेंट्री स्टाइल से वो काफी फेमस हुए। फारूक इंजीनियर सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं थे, भारतीय क्रिकेट की पहचान थे। उनकी बेखौफ बल्लेबाजी, जबरदस्त विकेट कीपिंग
और क्रिकेट के प्रति जुनून आज भी क्रिकेट प्रेमियों को प्रेरित करता है।